Hello students, let us understand the following question. To divide a line segment AB in the ratio 4:7, a ray AX is drawn first such that angle BAX is an acute angle, and then point A1, A2, A3 up to dash dash are located at equal distance on the ray AX and the point B is joined to. कौन से पॉइंट से हम पॉइंट B को ज्वाइन करेंगे हमें बताना है. लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी होगी. सो लेट्स ड्रॉ द लाइन ए बी. तो इस तरीके से हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लिया, नॉट लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट. तो ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली. अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट ए पे एक एक्यूट एंगल बनाना है विच इज एंगल बी ए एक्स. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो एंगल बी ए एक्स ड्रॉ कर लिया विच इज एक्यूट एंगल, है ना, एट पॉइंट ए. तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन ए एक्स पे इक्वल 11 पार्ट्स करने हैं, है ना. कैसे, देखिए ये जो रेशो है वो 4:7 है. तो हमें क्या करना होता है, टोटल पार्ट्स मीन्स 11 पार्ट्स करने होते हैं. इसमें क्या होता है, 11 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स करने होते हैं. तो देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ थर्ड पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये फोर्थ पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, नेक्स्ट सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, हाँ ना, 11th इक्वल पार्ट्स कर लिए हमने. ठीक है. अब एक्चुअली मैंने नेम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 एंड A11. देखते हैं कितने इक्वल पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 हमने इक्वल पार्ट्स इसमें कर दिए. तो यहाँ पर हम इस बात को, चलो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन है ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके, सॉरी, दिस इज कंस्ट्रक्शन. अब हमने सबसे पहली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना. उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ए पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया. तो इस बात को भी यहाँ पर नोट कर देंगे पॉइंट नंबर 2 के साथ. मेक एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स, है ना. मेक एन एक्यूट एंगल बी ए एक्स, दिस इज बी एक्स, सॉरी, इसको एक्चुअली क्लियरली हम लिख देते हैं यहाँ पे बी ए एक्स. एंड मार्क 11 पॉइंट्स, है ना, मार्क 11 पॉइंट्स on it such that A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3 is equal to A3 A4 is equal to A4 A5 is equal to A5 A11, sorry, A6 is equal to A6 A7 is equal to A7 A8 is equal to A8 A9 is equal to A9 A10 is equal to A10 A11, है ना. ओके. अब हमने क्या करना होता है, इसके बाद इस पॉइंट बी को A11 से ज्वाइन करना होता है. तो थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे, नाउ ज्वाइन पॉइंट B टू पॉइंट A11. तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बात को ज्वाइन करके शो भी कर देते हैं ना. हमने इस तरीके से पॉइंट B को A11 से ज्वाइन कर दे तो हमें लाइन सेगमेंट क्या मिल चुकी है, BA11 मिल चुकी है. और यही हमें बताना था कि B को किस पॉइंट से ज्वाइन करना है. तो यहाँ पे लिख देते फाइनल आंसर. सो पॉइंट B is joined
to point A11. So let's see check which option is correct. यदि हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे. Hence option B is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.